गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, साइंस एंड टेक के एक नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर हैं। और आज क्या टॉपिक है हम लोगों का? तो आज हम लोगों का टॉपिक है ऑप्टिकल फाइबर यानी या प्रकाश तंतु की विशेषताओं की चर्चा करते हुए भारत नेट प्रोजेक्ट पर प्रकाश डाले। और यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का एक अंग है और यह बीपीएससी का जो मेन एग्जाम होता है उसके में साइंस एंड टेक एक यूनिट के रूप में पूछा जाता है। क्लियर है? और हम लोग जानते हैं कि यह ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसी का उपयोग कहाँ? तो ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आता है कि जो पेट का चित्र लिया जाता है या पेट में जब कोई बीमारी का पता लगाने के लिए उसके अंदर कोई इक्विपमेंट डाला जाता है ताकि अंदर का जो कार्य देख सके, किसी का उसमें किसका इस्तेमाल होता है? तो इसी ऑप्टिकल फाइबर का। जहाँ तक रोड के बगल में देखते हैं जो टेलीफोन की वायरें बिछाई जा रही हैं उसमें क्या होता है? यही ऑप्टिकल फाइबर होता है, जिसमें एक शीशे की एकदम पतली से पतली ये पाइप नलीदार नुमा पाइप होती हैं और जिससे क्या होगा? तो इंटरनेट का सुचारू रूप से संचालन किया जाता है। क्लियर है? तो आगे देखते हैं। ऑप्टिकल फाइबर मुख्यतः सिलिका से बनी पतली बेलनाकार नलिकाएं होती हैं जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। क्लियर है? ऑप्टिकल फाइबर का नवीनतम उपयोग संचार के लिए दूरभाष तकनीकी में किया जा रहा है। इसके द्वारा मनुष्य की आवाज़, टेलीविज़न के चित्रों तथा कंप्यूटर के आंकड़ों का सफलतापूर्वक परिवहन होता है। क्लियर है? इतना तो जान गए। अब आगे देखिए इसकी विशेषताएं क्या है। तो प्रकाश की आवृत्ति ध्वनि की आवृत्ति से अधिक होता है, हम लोग जानते हैं। जिस माध्यम की आवृत्ति जितनी अधिक होगी उसकी सूचना प्रेषण क्षमता उतनी ही अधिक होगी। यही कारण है कि प्रकाश की सूचना भेजने की क्षमता ध्वनि से बेहतर होती है। इसी कारण ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग दूरसंचार क्षेत्र में किया जा रहा है। इसमें एक तांबे के तार की तुलना में सूचना परिवहन शक्ति अधिक होती है जिससे संचार बहुत तीव्र हो जाता है। उच्च बैंडविड्थ, अवरोधक प्रतिरोधकता, निम्न लागत, कम और हल्के वजन के कारण यह सर्वोत्तम सूचना माध्यम माना जाता है। क्लियर? इसके संचालन में ऊर्जा की आवश्यकता कम पड़ती है क्योंकि विद्युत ऊर्जा के विपरीत इन प्रकाश तंतुओं में ऊर्जा का क्षय नहीं होता है और जो इसमें खर्चा लगता है इसको एक बार इसको बिछाने में ही लगते हैं। ऑप्टिकल फाइबर में प्रयुक्त होने वाला कच्चा माल मुख्यतः सिलिका या सिलिका ऑक्साइड है जो बालू से प्राप्त होने के कारण सस्ता और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है। इसमें संचार लगभग त्रुटि रहित है यानी बाधा रहित है और कोई इसमें बग भी नहीं होगा, त्रुटि नहीं है तो गलत नहीं काम नहीं होगा। इस प्रौद्योगिकी में किसी भी सूचना या संदेश को ध्वनि ऊर्जा से प्रकाश किरणों में परिवर्तित करके सिलिका की अत्यंत महीन नलिकाओं के माध्यम से गंतव्य स्थान पर भेजा जाता है। ऑप्टिकल फाइबर में ध्वनि ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा के रूप में भेजा जाता है जबकि धात्विक तंतुओं में प्रकाश ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा के रूप में ही परिवर्तित कर प्रवाहित किया जाता है, जिससे वो क्या हो जाते हैं? महंगे हैं और वो स्लो काम करते हैं। उसके अपेक्षा में यह बहुत तीव्र गति से काम करता है। आगे देखिए, अब भारत सरकार ने क्या स्कीम लगाया? तो भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना थी भारत नेट परियोजना। क्या नाम है? भारत नेट परियोजना। जिसका लक्ष्य क्या था कि जो प्रोजेक्ट ये फाइबर नेट है या फाइबर जो है इसके ऑप्टिकल फाइबर, इसके द्वारा क्या है? प्रत्येक पंचायतों को जोड़ देना है। तो देखिए, दूरसंचार के क्षेत्र में हुए नवीन क्रांतिकारी परिवर्तनों का एक प्रमुख आधार ऑप्टिकल फाइबर है। विकासशील देशों में ऑप्टिकल फाइबर के क्षेत्र में इस आधुनिक तकनीक का प्रयोग करने वाला भारत प्रथम देश है। याद कीजिए, भारत क्या है? तो प्रथम देश है। ऑप्टिकल फाइबर की असीम क्षमताओं को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा 2012 में राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क यानी NOFN लाया गया। इसका उद्देश्य बिना किसी भेदभाव के देश की सभी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को 100 क्या नाम है इसका? 100 तक यानी कि यह होगा 100 क्या कहेंगे इसको हम लोग? तो गीगाबाइट कहा जा सकता है या मेगाबाइट, ये डैची को सब लिख दिया कि तक की गति वाले ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य गांवों एवं दूर दराज के इलाकों में राज्यों तथा निजी क्षेत्रों के साथ सहयोग से नागरिकों एवं संस्थाओं को वहनीय ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करना है।
निजी क्षेत्र और नागरिकों के सहयोग से करना था। इसमें क्लियर है। आगे देखते हैं। क्योंकि भारत जानते हैं, भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है यह बहुत ही ध्रुव क्षेत्र है। भारत में जहाँ एक तरफ विशाल मैदान है, वहीं विशाल घाटियाँ, पर्वत, पहाड़, पठार, मैदान और रेगिस्तान सब कुछ है। और वही तापमान में भी अंतर है और जंगल भी बहुत जगह है, जिससे सबको इसमें जोड़ना है। और दूर दराज के इलाकों में राज्यों तथा निजी क्षेत्र के साथ सहयोग से नागरिकों एवं संस्थाओं को वहनीय ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान करना है। नई एवं उन्नत रणनीति के साथ 2015 में इसका नाम बदलकर भारत नेट प्रोजेक्ट रखा गया। सबसे मुख्य बदलाव था इस प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन में निजी क्षेत्र के साथ राज्यों की भागीदारी। भारत नेट प्रोजेक्ट विश्व का सबसे बड़ा ग्रामीण ब्रॉडबैंड प्रोजेक्ट है, जो आने वाले दिनों में बड़ी मात्रा में रोजगार के अवसरों को सृजित करेगा। भारत नेट प्रोजेक्ट केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना डिजिटल इंडिया का मुख्य आधार है। देश को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने के उद्देश्य से डिजिटल इंडिया को लाया गया। इसके अतिरिक्त नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सरकारी सेवाएं सुनिश्चित कराई जाएंगी, जिससे सार्वजनिक जवाबदेही में बढ़ोतरी होगी और डिजिटल अंतराल को भरने में सहायता मिलेगी और सरकारी सेवा सबके पास पहुंच जाएगी। यही डिजिटल गवर्नेंस का प्रयास है या उसका लक्ष्य है। आगे देखिए। भारत नेट परियोजना गरीब ग्रामीणों के स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका, कौशल, ई कृषि, ई कॉमर्स के लिए डिजिटल सेवाओं की आपूर्ति में वृद्धि करेगी। तीव्र, पारदर्शी एवं किफ़ायती शासन के अभिवृद्धि के अलावा ब्रॉडबैंड एवं इंटरनेट तथा ई सेवाओं का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की वृद्धि पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा और यह भी सरकार की मांग है। तो आशा करते हैं कि हम लोग समझ गए हैं भारत नेट परियोजना क्या है। तो अगली बार एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक आशा करते हैं कि अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।